हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक पदों के लिए नवीन मापदंड तय किए गए हैं। इसी के तहत शिक्षा विभाग ने जो विशेष शिक्षा में जो शिक्षक लगाए जाने हैं उनके लिए भी नवीन मानदंड तैयार किए गए हैं। कितने विद्यार्थियों पर CWSN विद्यार्थियों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक होंगे, कौन से क्लास में कितने बच्चे होने पर सेकंड ग्रेड के कितने पद होंगे और व्याख्याता विशेष शिक्षक के भी कितने पद होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यापक लेवल प्रथम और अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक में विशेष श्रेणी के जो CWSN विद्यार्थी होते हैं, दिव्यांग विद्यार्थी, वो न्यूनतम विद्यार्थी 10 होने पर अधिकतम विद्यार्थियों की दिव्यांगता श्रेणी अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम एवं द्वितीय उसके PO UC विद्यालय में एक पद दे होगा। इससे पूर्व में ऐसा कोई पद स्वीकृत नहीं था, लेकिन अब जो नए मानदंड दिए गए उनके अनुसार अगर PO परिक्षेत्र में अगर 1 से 8 तक में जो दिव्यांग बच्चे हैं CWSN वो हैं, पूरे PO परिक्षेत्र के विद्यालयों को मिलाकर अगर उनकी न्यूनतम संख्या 10 है तो PO परिक्षेत्र में एक पद लेवल 1 या द्वितीय का दिया जाएगा और जो जिस श्रेणी के ज़्यादा विद्यार्थी होंगे उनमें उसके हिसाब से वो पद दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा में, तो इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में विशेष श्रेणी के कक्षा 9 से 10 तक में विशेष श्रेणी CWSN जो बच्चे हैं वो न्यूनतम 15 विद्यार्थी होने पर अधिकतम विद्यार्थियों की दिव्यांगता श्रेणी, यानी जिस भी कैटेगरी के जो CWSN हैं वो कौन सी कैटेगरी के, ब्लाइंड के हैं, VI के हैं, MR के हैं, उसके अनुसार उस श्रेणी का वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा का पद उस श्रेणी के अधिकतम नामांकन वाले विद्यालय में एक पद दे होगा। यानी पूरे PO परिक्षेत्र में किसी भी अगर इस विद्यालय में 9 से 10 में उनको मिला के अगर न्यूनतम कम से कम 15 विद्यार्थी हैं तो जिस विद्यालय में ज़्यादा CWSN बच्चे होंगे उस विद्यालय में वो विशेष शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक का पद दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें प्राध्यापक विशेष शिक्षा, तो ये जो पद दिया जाएगा वो 10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों गाँव में स्थित विद्यालयों में से 11वीं 12वीं में अधिकतम दिव्यांग श्रेणी के नामांकन वाले विद्यालयों में प्राध्यापक विशेष शिक्षा का एक एक पद स्वीकृत किया जाए। कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत जहां आबादी 10,000 है और वहां अगर 2 या 3 सीनियर विद्यालय हैं तो जिस भी विद्यालय में ज़्यादा दिव्यांग होंगे उस विद्यालय में प्राध्यापक विशेष शिक्षा का एक पद स्वीकृत किया जाएगा। एवं जिला मुख्यालय के विद्यालयों में से कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अधिकतम दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों में एक पद सह शिक्षा विद्यालय में तथा एक पद बालिका विद्यालय में प्राध्यापक विशेष शिक्षा का एक एक पद स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार जो स्टाफिंग पैटर्न के नवीन मापदंड दिए गए उनमें विशेष शिक्षा के लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कौन से कितने संख्या होने पर तृतीय लेवल के शिक्षक दिए जाएंगे, वरिष्ठ अध्यापक का कहाँ पद सृजन होगा और प्राध्यापक विशेष शिक्षा का कहाँ पद सृजन होगा। अगर हम विशेष शिक्षा में नए पद सृजन के बारे में बात करें तो लगभग सभी ग्रेड में, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में मिला के लगभग 2500 नए पद सर्जित किए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट ग्रेड के पद पहली बार सर्जित किए गए हैं वो लगभग 242 पद हैं। सेकंड ग्रेड की बात करें तो लगभग 1058 पद हैं और थर्ड ग्रेड में लगभग 1200 से अधिक नए पद सर्जित किए गए हैं और आने वाले दिनों में हमें इन पद पर नई भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं।